हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, डीएफ बहुत ही ग्रो कर रही है। डीएफ टोटली ट्रांसफ़र हो रही है लाइट में। डिस्टोर्टेड फेमिनाइन से वो टोटली ट्रांसफ़र और ट्रांसम्यूट होके डिवाइन फेमिनाइन बन रही है। एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ अब एक पिक पर जा रही है, जहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, जहाँ वो बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। अब डीएफ की एनर्जी उतनी स्टक नहीं रहती पहले जैसे, क्योंकि डीएफ ने बहुत ही इनोवेट किया है, खुद पर काम किया है, हीलिंग की है। तो डीएफ बहुत ही ग्रो कर रही है और इसी वजह से कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ की एनर्जी काफ़ी रिलैक्स है। कोई भी स्ट्रेस नहीं है उसको, ना कर्मों का, ना डीएम का, ना कार्मिक का, या कोई फियर भी नहीं है कि कुछ नेगेटिव कर्मा होगा या नहीं होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। एकदम डीएफ की एनर्जी रिलैक्स मुझे पिक हुई है। काफ़ी शांत डीएफ हो गई है, क्योंकि 2023 में, अब 2023 एंड होने वाला है। तो इसमें हर न्यू मून पर बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती रहती थी कुछ बातों को लेके। और दोस्तों, सालों पुरानी जो गंदगी थी डीएफ की वो निकल रही है। तो ये कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ के लिए काफ़ी ग्रो करने वाला है 2024। और 2024 में डीएफ बहुत ही आगे जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी चैनलिंग आपने सुनी होगी 2022 में कि मैरिज प्रपोजल डीएम की तरफ से आने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को आया है बहुत ही रेयर केस में। लेकिन डीएफ को इस वक्त मैरिज प्रपोजल आए या ना आए, डीएफ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डीएफ बिल्कुल डिटैच हो गई है। और डीएफ जो 3D मटेरियल बातों के लिए वेट करती रहती थी, झुकती रहती थी बार बार डीएम के आगे, अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉल, टेक्स्ट मैसेज, बातें करने में। वो बिल्कुल डिटैच हो गई है और वो खुद ही अभी अपने आप को समझ पा रही है कि मैं किन इल्यूज़न में फंसी हुई थी, किन छोटी छोटी बातों के लिए मैं ट्रिगर हो जाती थी, किन छोटी छोटी बातों के लिए मैं वेट करके अपना प्रीशियस टाइम बिगाड़ रही थी, जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला होता है। बस एक हाय हेलो हो जाता है, कुछ सेक्स की बातें हो जाती है और कुछ नहीं मिलता, फिर डीएम रन करते हैं। और इसी वजह से मेरी एनर्जी भी लीक होती थी। तो अब 3D की यूनियन में या 3D की बातों में कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यह डीएफ ना एक एंजल बन गई है 2024 में। ये टोटली ट्रांसफर ट्रांसम्यूट हो जाएगी, टोटली डिवाइन फेमिनाइन में आ जाएगी। तो ये काफ़ी डीएफ के लिए पॉजिटिव चेंजेस भी है। और इस वक्त डीएफ को किस बात का रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, वो क्यों एकदम स्ट्रेस फ्री महसूस कर रही है, उसको कोई चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि डीएफ को पता है कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। डीएफ ने अपना 100% दिया है, चाहे वो ट्रू लव हो, चाहे वो कार्मिक टॉक्सिक पीपल हो, वहाँ नेगेटिव कर्मा क्लीन करना हो, डीएफ ने दिल से काम किया है। डीएफ ने 100% प्योर हार्ट से काम किया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद डीएफ को पता है, डीएफ श्योर है कि उसकी 0.01% भी उसकी कोई गलती नहीं है। डीएफ की कहीं भी गलती नहीं है। दोस्तों, जहाँ हमारी गलती होती है ना, वहाँ ही हमें फियर होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। बट डीएफ ने अपना 100% दिया है, दिल से दिया है। जो दिया वो दिल से दिया, चाहे डीएम हो, कार्मिक हो, या कोई और हो, फैमिली हो, वो अपना बेस्ट देती गई। उन्होंने खुद को साइड पर रखा और सबको सब कुछ दिया। और इसी चक्कर में वो सेल्फ लव में भी नहीं रही, लेकिन अब वो सबको छोड़कर सेल्फ लव में भी आ गई है। उस बात को लेके भी डीएफ ग्रो कर रही है और उसकी कोई गलती नहीं है, 0.1% भी उसकी कोई गलती नहीं है। तो इस बात को लेके जहाँ हमारी कोई गलती नहीं होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। और इसी वजह से डीएफ काफ़ी सरेंडर भी कर पा रही है कि चलो, जो करना था हमने बेस्ट कर लिया, अब जो रिजल्ट देना है वो डिवाइन के हाथ में है। यहाँ तक डीएफ का सरेंडर लेवल बढ़ गया है। तो सरेंडर की वजह से भी डीएफ काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही है। और दोस्तों, हम अपना बेस्ट दे देते हैं, हमारी जो कैपेसिटी होती है उनसे ज़्यादा हम
कर देते हैं, चाहे ट्रू लव हो या कर्मा हो, कहीं भी, फिर भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम डिवाइन के सामने भी बेगुनाह नहीं साबित होते हैं। तो डीएफ को ये भी ट्रस्ट है कि ट्विन जर्नी में भी उन्होंने अपना 100% दिया है, डीएम को भी 100% दिया है, चाहे वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आया या ना आया, चाहे यूनियन हुआ या ना हुआ, यूनियन करना डीएफ का काम था मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशन के लिए। लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो डीएफ को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो जानती है, डीएफ श्योर है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो भगवान भी उसको कभी गुनहगार नहीं ठहराएंगे। भगवान के दर पर उसकी कोई गलती साबित हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दिल से काम कर रही थी, वो दिल से प्योर थी, प्योर हार्टेड थी। तो इस बात का रिलैक्सेशन डीएफ को महसूस हो रहा है। अदरवाइज डीएफ को भी प्रेशर फील होता था, या लगता था कि यूनियन में आना है, कुछ भी हो जाए, मदर अर्थ की हीलिंग करनी है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करनी है। बट आपने बहुत कोशिश की यूनियन में आने की, मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करने की, खुद को अपना बेस्ट देने की, खुद को अपना ट्रू लव मिल जाए, उसके लिए भी डीएफ ने बहुत कोशिश की है। लेकिन अब डीएफ कोई कोशिश नहीं करना चाहती, कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहती। जो होना है हो जाएगा, जो होना है देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं, टोटली सरेंडर है। वो अपना बेस्ट करती गई। पहले वो इनर वर्क डीएम के लिए करती थी, पहले हीलिंग डीएम के लिए करती थी ताकि उनका यूनियन हो जाए। लेकिन अब डीएफ खुद के लिए सब कुछ करेंगी, खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे, चाहे मटेरियल ज़िंदगी हो या स्पिरिचुअल ज़िंदगी हो, 3D हो या 5D हो। तो डीएम इस लेवल तक ट्रांसफ़र हो गई है। और इस 2023 में डीएफ की मस्कुलिन एनर्जी ट्रिगर हुई थी, और 2023 के एंड में वो मस्कुलिन एनर्जी को भी काफ़ी बैलेंस कर चुकी है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। और इसका डीएम पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है तो देखते हैं। तो इस 2023 के एंड में डीएम की फेमिनिन एनर्जी बहुत ट्रिगर हुई है। डीएम बहुत ट्रिगर हो रहे हैं, डीएम का ईगो भी हर्ट हो रहा है। डीएम को फील हो रहा है कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो सकती है, जो मेरे एक कॉल या मैसेज पर मुझ पर मरी जा रही है। आज मैं उनसे बात करने के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रही है। और वो गुस्से में आके इग्नोर नहीं कर रही, क्योंकि वो सरेंडर है। अब उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है कुछ देर के यूनियन के लिए, मिनी पार्शल यूनियन के लिए, टेक्स्ट मैसेज बात करने के लिए, सेक्स भरी बात करने के लिए डीएफ को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डीएफ इसी वजह से इग्नोर भी कर पा रही है, जो डीएफ कभी इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। तो 2023 के एंड में डिवाइन मस्कुलाइन की फेमिनिन एनर्जी ट्रिगर हुई है, और मुझे लगता है कि 2024 तक डिवाइन मस्कुलाइन की भी काफ़ी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, और डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी अवेकन भी हो जाएगी 2024 तक। ओके, तो डीएम को तो झटका लग रहा है। जो उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लगे हुए थे डीएफ की प्रीशियस एनर्जी मिलकर, वो 4 चांद अब उजड़ भी जाएगी, क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो काफ़ी वरिड भी है, वो स्ट्रेस में भी है, और स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न, वरिड, एंग्जाइटी की वजह से उसकी एनर्जी लो हो रही है, और लो एनर्जी की वजह से वो भी थोड़े नम्ब हो रहे हैं। और इसी वजह से शायद वो डिवाइन को सरेंडर कर दे, ताकि उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चले, ट्विन फ्लेम जर्नी पर ट्रस्ट कर ले। क्योंकि डीएम का ईगो होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंड की वजह से वो ट्विन जर्नी को समझ भी नहीं पाते, और ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। हाँ भाई, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल ही है। बट कहीं कुछ है, डिवाइन जैसा भी है, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देते हैं, वहाँ से भी कुछ बातें मिलती है। हम दूसरी दुनिया से भी आए हैं, हमारा हमारा कुछ ताल्लुक दूसरी दुनिया से भी है, कुछ 5D जैसा भी कुछ है, सोल कनेक्शन जैसा भी कुछ है। तो आई होप डीएम सुधर जाए जल्दी, 2024 तक अवेकन हो जाइए। अवेकनिंग ट्रिगर देने के लिए भी किया गया है, और डीएफ तो काफ़ी बिंदास है, अच्छी बात है, ऐसे ही रहिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी अकेली की है। आपको पहले खुद को पाना है, खुद को ट्रांसम्यूट करना है डिविनिटी में, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। और जो डीएफ यहाँ तक नहीं पहुँची है, वो भी नेक्स्ट ईयर 2024 में
काफ़ी मेहनत करें और यहाँ तक पहुँच जाए। क्योंकि दोस्तों मेंटल पीस आपको तभी मिलेगा जब आपका पूरा फोकस सिर्फ खुद पर होगा और आपको कोई फ़ियर नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ना कोई प्रेशर भी नहीं होगा, ना यूनियन का, ना डीएम का, ना क्या होगा, क्या नहीं होगा फ्यूचर का। और ये तभी होगा जब आप बहुत सारा इनर वर्क कर लेंगे। आई होप ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट होगा। और एक कल क्वेश्चन पूछा था डीएफ ने कि 5D में कल इंटीमेसी हो रही थी, तो क्या डीएम को एनर्जी देना सही है या नहीं है। दोस्तों सोल इंटीमेसी नेचुरल प्रोसेस है, इसको कभी ब्लॉक या रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, उससे कोई एनर्जी लीक नहीं होती है। 5D में कितना भी डीएम के साथ बातें कर ले, टेलीपैथी कर ले, लव की वाइब्रेशन सेंड करे, उसमें एनर्जी लीक नहीं होती है। बट वहाँ डीएम एनर्जी नहीं चुराते 5D में, बट वहाँ गलती आप कर देते हैं। आपको उनके साथ फैंटासी फील हो रही है, 5D में आप बातें कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, बट आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि आप खुद का भूल जाते हैं, खुद की लाइफ, खुद का काम, खुद का इनर वर्क, और उसमें ही फंसे रहते हैं। वहाँ आपकी इनर डीएम डीएफ इम्बैलेंस होते हैं और आप खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर आपको लगता है एनर्जी आपकी चोरी हो गई। लेकिन आप इन्वॉल्व हुए बस कुछ पल के लिए, फिर वहाँ से मूव ऑन कर गए अपनी दुनिया में। आपको मूव ऑन करना नहीं आता है, इसलिए आपको एनर्जी लीक लगती है। ओके, एक्चुअल में कोई हमारी एनर्जी नहीं चुरा सकता जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे। जितनी हम अलाउ करेंगे उतनी ही चुरा सकते हैं। तो 5D कम्युनिकेशन हो रहा है, 5D सोल इंटीमेसी हो रही है, वो कुछ वक्त के लिए हो रहा है तो इट्स ओके। लेकिन पूरा दिन, पूरे वीक, पूरे महीने इसी में ही गुजारना है और आप अपनी सक्सेस पर, अपने ग्रोथ पर, अपने इनर वर्क पर, अपने हीलिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो एनर्जी लीक होगी ही होगी। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।